Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gunchupatra, Zone Lingit, and today our topic is Natural Vegetation and Wildlife for class 9th, subject Social Science, branch Geography. Dear students, natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid. तो बच्चों कुदरती सब्ज़ार कुदरती ज़रिए से उगता है और इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अपने मुल्क हिंदुस्तान की। आवर कंट्री इंडिया इज़ वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फाना। हमारा मुल्क बहुत ही ज़्यादा अमीर है फ्लोरा एंड फाना में। हमारा मुल्क दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है ज़मीन के हिसाब से, और यहाँ पर हम बच्चों ह्यूज डाइवर्सिटी देखते हैं फ्लोरा एंड फाना की। तो बच्चों स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा, द स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को हम कहते हैं बच्चों फाना। बच्चों हमारा मुल्क हिंदुस्तान 12वां बड़ा मुल्क है बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से दुनिया में। वी हैव 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स as well as a rich variety of fish in its fresh and marine water. Dear students, we have 47,000 species of plants. India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. Dear students, this huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors. इतना ज़्यादा यहाँ पर हम देखते हैं कि 90,000 स्पीशीज़ एनिमल्स की, 47,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की। तो बच्चों इन पर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जिनसे हम इतने ज़्यादा अमीर हैं प्लांट स्पीशीज़ एंड एनिमल स्पीशीज़ में। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखे हैं फैक्टर्स कौन कौन से: लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, फोटोपीरियड, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। लैंड, बच्चों लैंड डायरेक्टली इफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट वेजिटेशन, डिफरेंट किस्म के वेजिटेशन हम देखते हैं माउंटेन्स पर, प्लेटोज, प्लेन्स, ड्राई एंड वेटलैंड, इन फ़र्क होता है इनमें वेजिटेशन में। तो बच्चों जो ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, फर्टाइल होती है, तो वहाँ पर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। जो द अनरोलिंग एंड रॉफ टेरेन जो होते हैं बच्चों, इन पर हम देखते हैं ग्रास लैंड्स, वुडलैंड्स जो प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर देते हैं हमारे जंगली जानवरों को। मतलब कि ऊंची ज़मीनें जो होती हैं उन पर घास ही ज़्यादा उगती है और पेड़ ज़्यादा होते हैं, जो एक बेहतरीन माहौल जंगली जानवरों के लिए फराहम करते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे सॉइल पर। तो हिंदुस्तान में बच्चों हम 6 टाइप्स ऑफ सॉइल देखते हैं। सॉइल हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि एलुवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, इस पर कोई भी क्रॉप अच्छे तरीके से बनता है, इस पर वेजिटेशन भी ज़्यादा उगती है। या इसके बाद बच्चों ब्लैक सॉइल जो है ये सूटेबल ज़्यादा रहता है कॉटन के लिए, इसको हम कॉटन सॉइल ही कहते हैं। इसके बाद डेजर्ट सॉइल में ज़्यादातर कैक्टस और कांटेदार पेड़ उसमें ज़्यादा उगते हैं क्योंकि उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। गर्ज ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो है इन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन उगती है। तो इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे टेम्परेचर पर। टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है वेजिटेशन पर। बच्चों जिन इलाकों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ पर एक किस्म की वेजिटेशन होती है, जो इलाके सरद होते हैं वहाँ पर वेजिटेशन गर्म इलाकों से मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर से बच्चों जो असर होता है वेजिटेशन पर, इनकी ग्रोथ पर, यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन, ये सारा कुछ टेम्परेचर से होता है कि ट्रॉपिकल में कैसी वेजिटेशन होती है, सब ट्रॉपिकल एरियाज में कैसी होती है, टेम्परेट में कैसी होती है, अल्पाइन। इस तरह से हम अगर हम पहाड़ की बात करेंगे, हिमालयन पहाड़ की बात करेंगे, जो हिमालयन पहाड़ के जो फुट हिल्स है वहाँ पर एक किस्म की वेजिटेशन है। जो हम ऊंचाई आल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो वेजिटेशन दूसरी किस्म की आती है। जब हम टॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं अलग ही वेजिटेशन। ये कुछ होता है क्योंकि आल्टीट्यूड से बच्चों टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है।
तो बच्चों अब हम बात करेंगे फोटो पीरियड सनलाइट की। द वेरिएशन ऑफ ड्यूरेशन इन सनलाइट एंड डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो बच्चों सूरज की जो गर्मी होती है इस पर असर होता है मौसमों का, लैटिट्यूड का, ऑल्टीट्यूड का, सीजन्स का। वही कि अगर हम समर सीजन की बात करेंगे तो समर सीजन में डेज बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो सनलाइट ज़्यादा पड़ती है। तो इन दिनों में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, फास्ट ग्रोथ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जब दिन छोटे होते हैं या सनलाइट कम होती है, या जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा होती है, वहाँ पर बच्चों वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो करती है, वो डेंस वेजिटेशन भी वहाँ पर होती है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे आप प्रेसिपिटेशन पर। तो बच्चों हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में प्रेसिपिटेशन होता है, मोस्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। अगर हम पहाड़ों की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बच्चों हिंदुस्तान में होती है साउथ वेस्ट मूनसून से, जो जून टू सितंबर तक रहती है यहाँ पर। तो इनमें जिन इलाकों पर बारिशें ज़्यादा होती है वहाँ पर हम डेंस वेजिटेशन देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए बच्चों वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड, वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पर वेजिटेशन हम देखते हैं डेंस वेजिटेशन होती है। इस तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बच्चों बारिशें बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ का भी तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो नतीजा ये होता है कि वहाँ पर भी हम डेंस वेजिटेशन देखते हैं। जहाँ पर वेजिटेशन बच्चों ज़्यादा डेंस होती है तो वहाँ पर वेजिटेशन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी फलती है, फूलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।